हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की कोटा भूतिया हवेली की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। ये हवेली राजा महाराजों के ज़माने की थी। 18 साल से ये हवेली बंद थी, यहाँ पे कोई नहीं रहने आया। इच्छा होने के बावजूद भी इस हवेली में कोई भी रह नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस हवेली में भूतों का साया है। जब अजय को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि ये भूतिया रहस्य जानकर रहेगा और पता लगाएगा कि ये हवेली में क्यों लोग रह नहीं पाते, ऐसा क्या है इस हवेली में। उसने उस हवेली में जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। जब वो हवेली के अंदर जाने लगा तभी उसको दरवाजे पे किसी ने, एक अनजान व्यक्ति ने रोक लिया। उस अनजान आदमी ने अजय से पूछा, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो। अजय ने जवाब देने के बदले उसने सामने से उससे ही प्रश्न पूछा कि आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उस अनजान व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम राम है, मैं यही आसपास ही रहता हूँ। फिर अजय ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है यह भूतिया हवेली है। इस हवेली के बारे में मैंने बहुत से किस्से सुने हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं रह पाता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक रात इस हवेली में रहकर देखूंगा कि आखिर क्या बात है, क्यों नहीं लोग यहाँ रह पाते, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। अजय की बात सुनकर राम बोला, हाँ ये बात सच है, अब भी यहाँ मत रहिए, अब लौट जाइए, यह बहुत ही ज़्यादा खतरा है। राम की बात सुनकर अजय बहुत खुश हो गया। अजय की हंसी देख के राम बोला, अब क्यों हंस रहे हो, क्या आपको डर नहीं लगता? भूतों का नाम सुनकर आपको तो डर लगना चाहिए। अजय ने हंसकर कहा, मुझे भूत प्रेत के बातों में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैंने इस हवेली में आने के बारे में सोचा और जानना चाहता हूँ कि आखिर इस हवेली की सच्चाई क्या है। इतना कहकर वो उस हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने अपनी बैक साइड में रखी और पूरी हवेली घूमने लगा। पूरी हवेली घूमने के बाद वो एक रूम में बैठकर ड्रिंक करने लगा। अचानक से उस रूम की लाइट बंद चालू होने लगी, लेकिन अजय ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह थोड़ी देर में सभी रूम की लाइट बंद चालू होने लगी। यह सब देखकर अजय थोड़ा आश्चर्य हुआ और खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक से उसके सामने एक टेबल गोल गोल घूमने लगा। वो देखकर वो बहुत ही शॉक हो गया। इन घटनाओं से अजय कुछ समझ पाता तभी वही टेबल आकर अजय के ऊपर गिर गया और किसी ने उसके ऊपर सोफा भी जोर से फेंक दिया, लेकिन वो उससे बचकर साइड हो गया। अजय बहुत डर गया। वो सोच ही रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब अचानक से सब शांत हो गया। फिर अजय ने जोर से चिल्ला के कहा, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ, क्या चाहिए तुम्हें। फिर एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजय ने उस परछाई की तरफ देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो। परछाई बोली, तुम्हारे ही भूल के कारण। अजय को सुन के ये थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अजय बोला, मेरी भूल, मैंने कौन सी भूल की। फिर परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। इस हवेली में मैं किसी को भी खुश नहीं देख सकती, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। अजय ने कहा, मरने के पहले मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगी। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजय बहुत डर गया, लेकिन कुछ ही देर में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। वो अजय को मारने ही जाने वाली थी, तब अजय बोला, तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा, तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। आत्मा बोली, क्या फ़ायदा तुम्हें बता के, तुम सब लोग एक जैसे ही हो, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। अजय बोला, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। अजय की बात सुनकर परछाई ने जवाब दिया, 18 साल पहले की बात है। इस हवेली में कुछ 4-5 लड़के रहते थे और उन्होंने मुझे इस हवेली में ज़बरदस्ती उठा के लेके आए थे। शराब के नशे में मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे और मुझे रोज़ मार पीटते भी थे। ये सिलसिला लगातार 2-3 दिन चल रहा था। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी, लेकिन कोई भी मेरे मदद के लिए नहीं आया। कुछ दिन बाद वो लोग रात में बहुत शराब पिए
और जिस कमरे में मुझे बांध कर रखा था उस कमरे में आए और ना चाहते हुए भी मेरे साथ फिर से वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे और उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैं उनसे अपनी जान की भीख मांग रही थी, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन उनमें से किसी को एक को भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। उन्होंने मुझे बहुत मारा, एक के ऊपर एक मेरे शरीर पे चाकू के वार वो करते गए। मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे जान से मार डाला और इसी हवेली के अंदर मुझे गाड़ दिया। और उसी दिन से मैं आज तक मेरे बदले का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी कुछ भी गलती ना होते भी जिस बेरहमी से उन्होंने मुझे मारा, मुझे उनको मारना है। यह सब सुनकर अजय बहुत निराश हुआ और उसने परछाई से कहा, आप इतने साल क्यों भटक रही हो? अब चले जाओ, आपका बदला मैं लूँगा। और उसको प्रॉमिस किया कि उनकी किए की सज़ा में उनको दिलवा के रहूँगा। अब इतने साल मत भटकते रहो, अब मुक्त हो जाओ। उसको एहसास हुआ कि कोई तो है जो मुझे समझ सका। अजय की ये बात सुनकर उस आत्मा का मन भर आया। उसके बाद वो आत्मा उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अजय उस रात उसी हवेली में सो गए। जब दूसरे दिन सुबह वो हवेली से बाहर आ रहा था तो राम ने अजय को देख के आश्चर्य से कहा, अजय तुम जिंदा हो? फिर अजय ने राम को सब हकीकत बता दी और कहा, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। यह कहते अजय वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और ऐसी और कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं मेरे अगली कहानी के साथ। थैंक यू, बाय।